नमस्कार, स्वागत है आप सबका। एक बड़ा अपडेट आरटीओ ऑफिस कश्मीर से सामने निकल कर आ रहा है और यह क्या है ये भी बताना चाहेंगे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए, आने वाले समय में आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब बड़ा अपडेट क्या है ये भी बताना चाहेंगे। आरटीओ ऑफिस कश्मीर की तरफ से ये एक अपडेट आया है, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी आरटीओ ऑफिस में कि कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ सरकारी विभागों के साथ जुड़कर वो काम कर रही हैं, यानी वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को एज ए टैक्सी यूज़ कर रही थी। और उसी के चलते आरटीओ ऑफिस, जो कि ऑफिस ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने, उन्होंने एक आदेश निकाला है और साफ तौर पर जनरल पब्लिक और ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्हें ये हिदायत दी है कि कोई भी प्राइवेट गाड़ी को वो अपनी जो कि टैक्सी के रूप में वो यूज़ कर रहे हैं और उसे अपने विभागों के साथ वो जोड़कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के लोगों ने यानी उन्हें आदान प्रदान करवा रहे हैं, वहाँ छोड़ने ले जाने का काम करें, फिलहाल उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। पूरी बात खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे कि आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर में ये जनरल पब्लिक और डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं, जितने भी पीएसओस, बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी अपने दम पर कोई भी ऐसी गाड़ी को, प्राइवेट व्हीकल को हायर ना करे जो कि अपनी गाड़ी को एज ए प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी भी प्राइवेट इदारे में, प्रीमिसेस में उन्हें आने से बंद किया जाए। और ये बड़ी खबर जो है ये कश्मीर से आ रही है। उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी गाड़ी को जो कि प्राइवेट टैक्सी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ किया हुआ है, और किसी भी, यानी उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसी गाड़ी को जो कि प्राइवेट है और टैक्सी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, आरटीओ ऑफिस की तरफ कश्मीर से आदेश है कोई भी गवर्नमेंट अदारा, सरकारी इदारा उसे अपने प्रीमिसेस में एंटर ना किया जाए। और या कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी व्हीकल ऑनर है और व्हीकल के लिए उन्होंने ये कहा कि कोई भी उनके पास कमर्शियल परमिट नहीं है, उसके चलते उन्होंने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना करें जिनके पास जो कमर्शियल परमिट नहीं है और अपनी प्राइवेट गाड़ियों को एज ए टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ले जाने छोड़ने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जो भी वायलेटर्स होंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने डिपार्टमेंट से, जनरल पब्लिक से और सरकारी इदारों को भी हिदायत दी है। पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहेंगे कि आरटीओ ऑफिस कश्मीर में लगातार शिकायतें की भरमार आ रही थी कि कुछ लोग जो प्राइवेट अपनी गाड़ियां उन्हें एज ए टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे बिना परमिट के, और उसी के चलते ये भी अंदेशा हो सकता था कि अगर वो प्राइवेट गाड़ियों को सरकारी विभाग के साथ जोड़कर उन्हें आदान प्रदान करवा रहे थे, इन्हें ले जाने छोड़ने का काम कर रहे थे, अगर भगवान ना करे कोई हादसा, सड़क हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है या किसी पे बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर उस गाड़ी का परमिट ही नहीं होगा तो किससे कोई कंपनसेशन लेगा, या आने वाले समय में किससे वो मुआवजा लेंगे जो परेशानी के आलम में होंगे उस समय? तो ये बड़ा कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा कदम है कि इस तरह की गाड़ियों को साफ तौर पर जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं कश्मीर के, उन्होंने हिदायत दीजिए कोई भी गाड़ी वो अपनी प्राइवेट गाड़ी को एज ए टैक्सी यानी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, और गवर्नमेंट इदारों के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उनका आपस में टाई अप होता है और वो उन्हें उनके डिपार्टमेंट के साथ वो गाड़ियाँ लगी होती है। फिलहाल उनको कहा है कि आप जल्द से जल्द, अगर बिना परमिट के चल रही हैं तो उन्हें गवर्नमेंट इदारों के प्रीमिसेस में आने से बिल्कुल मनाही है, और अगर कोई भी इस चीज़ को वायलेट करेगा, कोई भी विभाग का अधिकारी या विभाग होगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी जो वायलेट करेगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको सेक्शन 66 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि नो ओनर ऑफ, ये बताना चाहेंगे आपको, नो ओनर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल यूज और परमिट द यूज ऑफ द व्हीकल एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी public place whether or not such vehicle is actually carrying any passenger or good, save in, बताना चाहेंगे आपको, save in accordance with the condition of a permit granted or countersigned by a regional state transport authority। यानी कोई भी ऐसी गाड़ी जिनके पास, जो कि सेक्शन 66 और साथ ही साथ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है कि कोई भी ऐसा ऑनर जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो पूरी गाइडलाइंस आती हैं उसके तहत उसे अगर परमिट नहीं है, कोई भी मालिक गाड़ी का, वो इस तरह से उसे कमर्शियल गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर जो एक्ट है ये कहता है। उसी के चलते लगातार धड़ल्ले से ये कारोबार कश्मीर में हो रहा था और लगातार लोगों की शिकायतें भी आ रही थी कि कुछ प्राइवेट टैक्सी गाड़ियाँ जो है, लोगों की अपनी गाड़ियाँ जो प्राइवेट है, उन्हें एज ए टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। या रेलवे स्टेशन की बात करें या
बस स्टैंड की बात करें या कई और डिपार्टमेंट्स की विभागों की बात करें, जिस तरह से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने साफ तौर पर वाजा किया है, उन्होंने जनरल पब्लिक के साथ साथ जितने भी सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी हिदायत दी है कि अगर आपने इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई एग्रीमेंट किया तो उसे तुरंत खारिज किया जाए कि जिन लोगों के पास परमिट नहीं है और वो कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हैं और जो लोग प्राइवेट गाड़ियां उनकी एज ए टैक्सी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं उनको प्रतिबंध लगाने का उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया। अगर कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी आला अधिकारी उसकी वायलेशन करते हुए पाया जाएगा तो उसे कानून के दायरे में आना होगा। ये बड़ी खबर कश्मीर से आएगी। और अब जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों को एज ए टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो बाज आ जाए। अब देखना यह है कि क्या जम्मू में भी इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है या जम्मू आरटीओ ऑफिस से भी इस तरह का आदेश या कोई शिकायत दर्ज हुई जिसके आधार पर आने वाले समय में इस तरह से आरटीओ ऑफिस जम्मू में भी इस तरह का आदेश निकलेगा। ये बड़ी बात है। फिलहाल ये बड़ी खबर कश्मीर घाटी से आ रही है कि वो लोग जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इदारों के साथ जुड़े हुए हैं या ये कहेंगे कि खुद ही सवारियों को पैसेंजर्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, फिलहाल उनके लिए एक बुरी खबर है कि अब वो बाज आ जाए। अगर वो वायलेशन करते पाए जाएंगे तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।